एक हिंदी भाषा में कहावत है, अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही यहाँ पर लागू होती है बात, जब ये घटना घटित हुई है। ऐसी घटना जो पूरे देश को शर्मसार करने वाली है, जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी जो है बहन के बहन की लाश का स्केलेटन लेके घूम रहा है, और सिर्फ इसलिए कि उसको उसके खाते से 19,000 रुपये जैसे करके निकालने थे। तो मैं ये तो सब ख़त्म हो गया, अभी सब शांत हो गए, क्योंकि सबको है कि इंस्टेंट जस्टिस हो गया। तो ये जस्टिस कहाँ से हुआ? सबसे पहली गलती बैंक की गलती यहाँ से कि वहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं, क्या किसी के अंदर सिंपैथी का भाव नहीं है कि अगर एक व्यक्ति जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके आ रहा है, तो क्या उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते? अगर उनको समझाया होता, कुछ बात की होती, तो शायद ही ऐसी घटना होती। दूसरा, ये जो जांच में पता चला कि जो सरकारी कर्मचारी जिनके पास ये डेथ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए गया हुआ था, उन्होंने 4 दिन के बजाय 30 दिन लगा दिए। अब जिम्मेदार कौन है? सरकार ने तो गाइडलाइन भी बना दी है अपनी। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिसको हम रेड टेपिज्म कहते हैं, एक कोलोनाइजेशन का माइंड है, औपनिवेशिक जो विचार है अभी भी यहाँ सरकारी कर्मचारियों में है। जो अफसर हैं उनके अंदर बाई रूल चलने वाली जो आदत है, ये उस पूरे कंट्री को बर्बाद कर रही है। जहाँ पर वो अपना डिस्क्रेशन ना यूज़ करके जो रूल बनाए जाते हैं, उनको पता है, ये भी पता है कि ये जो है जनता की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वो ये काम नहीं करेंगे। उसके पीछे के कई तर्क हैं, मैं मानता हूं कि कुछ लोग डरते हैं, बाकी आगे कोर्ट केसेस और आगे की कार्रवाई के लिए, लेकिन फिर भी बोल्ड कदम उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। अपनी नौकरी हमेशा बचाते रहते हैं और लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं करते हैं, और ऐसी घटनाएं फिर हो जाती हैं। और फिर जो है, जो सरकारें होती हैं, जो भी तंत्र होता है, उनकी थू थू होती है। आज तो ये केस आपके सामने आ गया है, उसके अलावा हमारे देश में कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने जो है अधिकारों के लड़ रहे होंगे और उनको उनके हक नहीं मिल रहे हैं। तो अपने आप से, सरकारी कर्मचारियों से मैं बोलता हूँ कि अगर आप किसी पद पर हैं तो कृपया उस पद का सदुपयोग करें, लोगों के कल्याण के लिए उसको उपयोग करें, उनको परेशान करने के लिए ना करें कि आप अफसर बन गए हैं तो अफसरशाही आप करते रहेंगे।